इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे आपका स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम आपके साथ लेके आए हैं। आरबीआई ने जो अपनी रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी में जो अनाउंसमेंट किया है, उस मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हमको चर्चा करना है, डिस्कशन करना है। और ये लेक्चर इस वक्त आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलावा बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं, जैसे करंट इकोनॉमिक डिस्कशंस किए हैं। उसके बाद हमने एक्सपर्ट्स ओपिनियन पे हमने सेशन किया है। एक्सपर्ट्स ओपिनियन पे हमने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया, जिसपे अलग अलग इश्यूज पे बात करने की कोशिश की। तो आज इस करंट टॉपिक पे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आरबीआई का जो रेट है, इसको क्यों अनचेंज किया है, ये मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह क्या होती है, इस पे हम वन बाय वन सबको देखेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक न्यूज़ आई है, वो है कि भाई आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो चेंज की नहीं करने की बात कही है। यहाँ पे एक न्यूज़ की कटिंग है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट पॉलिसी स्टैंड्स व्हाट टू एक्सपेक्ट। इसमें ये बात है कि जो आरबीआई की अपनी जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है, उसमें आरबीआई चेंज नहीं करने की बात कर रहा है। तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और इसने क्यों इस तरीके की बातें कही गई है, इस तमाम चीजों पे हम वन आफ्टर अनदर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले चर्चा इस बात पे कर लेते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली आरबीआई की होती क्या है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है। तो देखिए, क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड्स व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस टू बी टेकन। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज अ कमेटी ऑफ सेंट्रल बैंक हेडेड बाय द गवर्नर। और इस चीज को समझने से पहले यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखना है, वो ये है कि आरबीआई का जो अपना आरबीआई एक्ट है, जिसके थ्रू आरबीआई गवर्न होता है, यानी 1934, इसमें जो सेक्शन 45ZM है, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये एक ऐसी कमेटी है जो कि आरबीआई एक्ट 1934 से गवर्न होता है। सेक्शन 45ZM में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जिक्र हुआ है। और ये एक ऐसी कमेटी होती है जो सेंट्रल बैंक की अपनी कमेटी होती है, जिसको एक तरीके से उसको हेड कौन करता है, आरबीआई का गवर्नर करता है, जो कि इस वक्त हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास हैं। वो उसको देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आरबीआई इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ फिक्सिंग इंटरेस्ट रेट टू कंटेन इन्फ्लेशन रेट विद इन द टारगेटेड लेवल। यहाँ पे देखिए, दूसरी बात जो थी वो ये थी कि आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है, उस इंटरेस्ट रेट को फिक्स करने की कोशिश करता है, ताकि इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल करके रखे, इन्फ्लेशन टारगेटेड फॉर्म में रहे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसमें अगली जो चीज हमको देखनी है वो क्या है, वो ये है कि इसमें कुछ ब्रॉड ब्रॉड चीजें हैं कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट तकरीबन अप्रैल के 6 to 8 अप्रैल के दौरान ये रिपोर्ट आई हैं। और इस रिपोर्ट में अलग अलग चीजों से रिलेटेड कुछ आरबीआई ने बातें करने की कोशिश की है। जैसे रेपो और रिवर्स रेपो पे आरबीआई ने कहा कि रेपो रेट जो 4% चल रहा है वही रहेगा, रिवर्स रेपो रेट 3.535% जो है वही चलता रहेगा, उसमें कोई बहुत खास चेंजेस नहीं आएगा। उसके बाद आरबीआई ने एमएसएफ यानी मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट पे बात किया कि उसका रेट जो है वो 4.25% ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद आरबीआई ने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड की तरफ इशारा किया, अकोमोडेटिव स्टैंस। इसकी तरफ काफी बात होती रहती है कि आरबीआई विल कंटिन्यू accommodative stance as long as required to sustain growth on a durable basis। अब ये accommodative stance क्या होता है, अभी आगे हम इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं। और ये बार ये बात होती है, आरबीआई ये बार बताता है। पास्ट में भी कई बार इस आरबीआई ने कहा कि हम accommodative stance मेंटेन करना चाहेंगे, ताकि जो ग्रोथ हो वो जो कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रही है उसी फॉर्म में चलती रहे। उसके बाद आरबीआई ने अपनी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई है, इसमें जो 2021-22 यानी नेक्स्ट कमिंग ईयर का जो जीडीपी फोरकास्टिंग रखी है वो 10.5% रखी है। अब देखिए, आपको पता है कि जीडीपी ग्रोथ की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो हर 3 मंथ पे आती हैं, यानी कहने का मतलब है कि पूरे साल भर का जो एक अप्रॉक्स जीडीपी ग्रोथ रेट बताया गया है वो 10.5% के करीब बताया गया है। इसके बाद आरबीआई ने इन्फ्लेशन जो है उसको रिवाइज किया है 5% फॉर Q4 of 2021
and 5.2% for क्वार्टर फर्स्ट ऑफ 2021-22। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो 21-22 का फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल मई जून के लिए जो इन्फ्लेशन का टारगेट सेट किया है वो 5.2% है रखा है, और एक तरीके से क्वार्टर फोर ऑफ 2021 का जो रखा है वो 5.5% रखा है। अब यहाँ पे कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को लेके जो बातें कहता है वो क्या है कि आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है वो टारगेट है तकरीबन 4%। ये 4% टारगेट रखा है, इसमें मैक्सिमम लिमिट जो बताइए वो 6% है, और जो लोअर लिमिट है वो 2% है। इन्फ्लेशन को मैं अगर आसान वर्ड्स में ये कहूँ तो मैं कहूँगा कि जब भी प्राइजेस इंक्रीज होती है इकोनॉमी के अंदर कमोडिटीज की, तो उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है वो इन्फ्लेशन का होता है। तो आरबीआई इसके थ्रू कोशिश ये कर रहा है कि जो कमोडिटीज हैं उनकी प्राइजेस ऊपर ना जाएं, और उनकी प्राइजेस ऊपर नहीं जाएंगी तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी में एक बैलेंस बना रहेगा। अदरवाइज होता यह है कि लोगों के पास पैसा कम पड़ने लगता है, या फिर ये कहा जाए कि जो पैसा होता है वो अपनी वैल्यू खोता जाता है। यानी पिछले उसी पैसों से लोग पहले जाते थे तो बाजार में ज्यादा सामान खरीद लेते थे, लेकिन अब उतने सामान को नहीं खरीद पा रहे हैं, कम सामान खरीद पा रहे हैं। इसका रीजन ये होता है कि इन्फ्लेशन होने की वजह से वही सामान जो पहले सस्ता मिलता था वो सामानों का जो प्राइजेस होता है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमी के अंदर शूट अप कर जाता है, बहुत ज्यादा ऊपर भाग जाता है। अब देखिए होता यह है कि हर एक तरीके से ये कहा जाए कि हर 5 सालों में एक बार, हर 5 इयर्स में एक बार आरबीआई जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठ के इसके ऊपर चर्चा करता है और उसके ऊपर डिस्कशन करता है। अब जैसे मान लीजिए कि इधर इस बार यानी जो 31 मार्च 2021 से लेके जो टारगेट सेट किया गया है वो तकरीबन तकरीबन टारगेट सेट किया गया है 5 सालों का। यानी कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 यानी 5 सालों तक का ये टारगेट सेट किया जाता है। यानी हर 5 सालों में एक बार ये दोनों बॉडीज मिलती हैं, इसके ऊपर डिस्कशन होता है और इस पे चर्चा होती है कि क्या टारगेट रखा जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ मिलके इसके ऊपर चर्चा की है, और जो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि इन्फ्लेशन का जो टारगेट रखा गया है वो 4% है। यानी हाईएस्ट 6% है, लोअर 2% है, यानी इसके बीच का रहना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फ्लेशन अगर जाएगा 6% जाएगा, या फिर 2% रहेगा। यानी 4% एक बैलेंसिंग फिगर मानी है कि हम 4% तक टारगेट इन 5 सालों का ये रखेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो फाइनल बात हुई है वो हुई है कि फ्रेश लैंडिंग ऑफ 50,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी 50,000 करोड़ इस वक्त पैसा देने की बात हुई है, जिसमें 25,000 नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को, 10,000 जो है नेशनल हाउसिंग बैंक को, और 15,000 जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक को देने की बात की गई है। उसके अलावा आरबीआई ने अनाउंस किया है एक्विजिशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ 1 लाख करोड़ फॉर अप्रैल टू जून। इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है और आरबीआई ने एक्वायर करने की क्यों बात की है। अब देखिए यहाँ पे आगे आ जाते हैं और आगे चर्चा करते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेपो रेट में। अब देखिए याद रखिएगा कि यहाँ पे जो रेपो रेट है वो 4% टारगेट लिया गया है, और रिवर्स रेपो रेट 3.35% लिया गया है। रेपो रेट जो टारगेट लिया गया है वो है तकरीबन 4%, और रिवर्स रेपो रेट का जो टारगेट लिया गया है उसको ध्यान में रखना है कि 3.35% है, यानी ये अनचेंज्ड है, इसको चेंज नहीं किया है आरबीआई ने। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। देखिए रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। यानी रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देता है, और फिर कमर्शियल बैंक ऑर्डिनरी जो कस्टमर्स होते हैं उनको पैसे देते हैं, ऑर्डिनरी कस्टमर्स को पैसे देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आरबीआई पैसा थोड़ा सस्ता कर दे, लोअर इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक को देगा, तो कमर्शियल बैंक कस्टमर्स को भी सस्ता पैसा प्रोवाइड करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा लेने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा लेने आएंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाय नॉट चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट, ये जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई नहीं चेंज किया है इसमें पीछे मकसद क्या है कि आरबीआई वांट्स टू कीप एक्सेस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट महंगा कर दिया होता, यानी कहने का मतलब होता है कि लोन महंगा कर देता,
तो होता क्या है कि कम कमर्शियल बैंक जो है पैसा लेने आते हैं, कमर्शियल बैंक में पैसा लेने वालों की तादाद जो होती गिर जाती, और इसका असर ये पड़ता कि कस्टमर फिर बहुत कम हो जाते हैं। तो उसके बाद जो इकोनॉमी के अंदर पैसा फ्लो करता है कस्टमर्स के थ्रू, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो तमाम चीजें हो रही हैं, वो थोड़ा सा नीचे आ जाती हैं। देखिए ये आरबीआई ये इसलिए करता है क्योंकि ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो इक्विलिब्रियम रहना चाहिए, इसको देखते हुए करता है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर डिमांड इकोनॉमी के अंदर ज्यादा भाग गई एज कंपेयर टू सप्लाई, तो देखा ये जाता है कि इन्फ्लेशन आ जाता है, या फिर ये कहा जाए कि प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी जो है शूट अप हो जाती है। क्या मैंने बोला कि डिमांड अगर ज्यादा हो जाएगी किसी भी चीज की, अगर आप देखिएगा कि डिमांड ऊपर भाग जाती है एज कंपेयर टू सप्लाई, पता चला कि सामान मार्केट में अवेलेबल है 100 और मांगने वाले जो है 1000, तो ऐसी सरकमस्टेंसेस या ऐसी कंडीशन में इन्फ्लेशन या फिर इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस बहुत तेजी से जंप कर जाती है। तो आरबीआई ने ये जो रेपो रेट मेंटेन किया है, इस रेपो रेट का मकसद ही ये था कि फ्लो ऑफ मनी रहना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये कि आरबीआई जो है वो बहुत आराम से पैसे को आगे बढ़ाता रहे, कम ब्याज दर पे कमर्शियल बैंक को पैसा देता रहे, और कमर्शियल बैंक आगे बहुत इजीली कस्टमर्स के पास को पहुंचाता रहे। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? देखिए हम ये बात जानते हैं कि भाई जिस तरीके से हमारा ये आरबीआई है और हमारा ये कमर्शियल बैंक होता है, तो जिस तरीके से आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, उसी तरीके से कमर्शियल बैंक अपने पैसे को आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है। तो जिस तरीके से कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से जब कमर्शियल बैंक हमारा डिपॉजिट जमा करता है, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को इस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आरबीआई जो होता है रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, कभी घटा देता है। बढ़ा तब देता है जब आरबीआई ये चाहता है कि कमर्शियल बैंक अपना पैसा लाके हमारे पास जमा करें। तो एक्सेस जो पैसा रहेगा वो पैसा लाके आरबीआई के पास जमा करेंगे, तो आरबीआई उस पे उनको ब्याज देगा। ये आरबीआई तब करता है जब फ्लो ऑफ लिक्विडिटी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको मैनेज करने के लिए रिजर्व बैंक इस तरीके की पॉलिसीज को अपनाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू द कमर्शियल बैंक ऑन द डिपॉजिट हेल्ड विद आरबीआई। जो बात मैंने अभी कहा वो वही है। तो रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई ने यहाँ पे 3.35% ही क्यों रखा, उसके पीछे अपना एक कारण है। By not changing the rate of interest, commercial bank would like to keep their money in some other source, which would provide higher benefit rather than keeping with RBI. अब देखिए यहाँ पे आरबीआई ने इसको कांस्टेंट रखा, इसके पीछे कारण ये था कि अगर बढ़ा देती तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो अपना पैसा कहीं और पे ले जाके इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, कहीं और पे ले जाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आरबीआई ने इसलिए इसको नहीं बढ़ाया ताकि कमर्शियल बैंक जो हैं इकोनॉमी के अंदर जो है पैसा फ्लो कराते रहें, पैसा फ्लो कराते रहें, और ये डिमांड और सप्लाई के बीच में एक मैच बना रहना चाहिए। अगर पता ये चला कि लोगों के पास पैसा नहीं रहा, मार्केट में सामान बहुत ज्यादा हो गया, तो प्राइसेस बहुत तेजी से बिल्कुल नीचे आ जाएगी। तो आरबीआई फ्लो ऑफ मनी और इसके थ्रू डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, उससे छेड़छाड़ नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे एक बार मैं पीछे जाता हूँ, और यहाँ पे जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था वो यहाँ पे जो था वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी था, कि ये जो आरबीआई ने 1 लाख करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्वायर करने का जो प्लान किया है, इसके पीछे मकसद क्या है। तो यहाँ पे अकोमोडेटिव स्टैंस को मैं समझाने से पहले उस बात को समझा दूं। देखिए होता क्या है कि आरबीआई कहने का मतलब ये होता है कि आरबीआई जो होता है वो एक बार जीएस यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है। जब सेल करेगा तो यहाँ पे परचेजर खड़े हैं, ठीक है, परचेजर खड़े होते हैं, तो आरबीआई इसको बेच देता है। जब बेच देता है तो ये लोग अपना पैसा जो होता है वो आरबीआई के पास दे देते हैं। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होती, ये आरबीआई है, फिर यहाँ पे आरबीआई इन्हीं लोगों से कहता है, अच्छा इन लोगों से मतलब यहाँ कमर्शियल बैंक भी है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी होती हैं, कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है मुझे खरीदना है। तो आरबीआई खरीदती है, तो ये लोग इसको सोल्ड करते हैं, ठीक है। तो सोल्ड जब करते हैं तो आरबीआई इसके बदले क्या करती है, फ्लो ऑफ मनी करती है, फ्लो ऑफ मनी करती है। यानी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो परचेज कर रही है उसके पीछे मकसद है कि आरबीआई पैसे को फ्लो कराना चाहती है कॉमन पब्लिक के पास। तो ये जो 1 लाख करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई यहाँ परचेज कर रहा है, उसके पीछे मकसद ही है कि देयर शुड बी अ फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी,
फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के अंदर बेसिकली ये पैसा फ्लो कराना चाहती है आरबीआई, ताकि पैसे की कमी नहीं पड़ना चाहिए। और अगेन वही सेम बात जो डिमांड और सप्लाई की यहाँ पे होती है कि उसके बीच में बैलेंस रहे, तभी यहाँ पे इन्फ्लेशन जो होता है एक मॉडरेट फॉर्म में रहता है। अब देखिए इस वर्ड का भी काफी जिक्र होता है, अकोमोडेटिव स्टैंस की, ये क्या होता है अकोमोडेटिव स्टैंस, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ओके, अकोमोडेटिव स्टैंस पे बात करते हैं कि अकोमोडेटिव स्टैंस क्या है। तो देखिए, इट मींस अ सेंट्रल बैंक विल कट रेट्स टू इंजेक्ट मनी इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम व्हेनेवर नीडेड। अकोमोडेटिव स्टैंस बेसिकली एक ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को कट करता है, ताकि जो फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसमें पैसे का फ्लो होता रहना चाहिए, पैसे का फ्लो होता रहना चाहिए लगातार। तो आरबीआई यहाँ पे हमने देखा कि भाई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इस दोनों के थ्रू इकोनॉमी के अंदर लगातार पैसे का फ्लो कराना चाह रहा था। यानी ये जो 4% है, उसके बाद ये जो 3.35% है, इन सब का मकसद यही था कि इकोनॉमी के अंदर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी रहे, फ्लो ऑफ मनी रुकना नहीं चाहिए, और लगातार पैसा बहता रहना चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो पॉज ना हो। और इन्वेस्टमेंट पॉज ना हो इसका मतलब ये है कि बेसिकली प्रोडक्शन किसी तरीके से रुकना नहीं चाहिए, फैक्ट्रियां बंद नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्रियां बंद नहीं होगी तो लगातार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती रहेगी। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड किया। आगे इसी टाइप का और भी बहुत सारे हम डिस्कशन करते रहेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि आरबीआई या फिर फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर किस टाइप की एक्टिविटीज हो रही हैं इकोनॉमी को लेकर। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन।